17 नवंबर 2022 कल्याण नगर कानपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही श्री शिव भक्ति शिव महापुराण कथा के दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज गुरुजी ने बताया निंदा करने वाला और निंदा सुनने वाला ये दोनों महापापी होते हैं। और आज की कथा में गुरुजी ने रोग मुक्ति के 3 बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो सभी को मालूम होना ही चाहिए। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया श्रद्धा बेटी के साथ दिल्ली में गलत हुआ। उसी के साथ में रहने वाले ने उसके 33 टुकड़े करके फेंक दिया। इस पर गुरुजी ने कहा अब इसमें हम क्या बोले, अब इसमें हम यही बोल सकते हैं हमारे घर की बेटी या बेटे ऐसे गलत कदम ना उठाएं। हमें ऐसे उन्हें सीख देना चाहिए ताकि हमारे बेटी या बेटे कभी भी गलत मार्ग में ना जाएं और ना ही कोई गलत कर्म करें। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा दुकान करो, व्यापार करो, खूब कमाओ, पर एक काम जरूर करो। जब भी आपको समय मिलता है 1 लोटा जल शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग में जरूर अर्पित करो। ऐसा करने से तुम्हारे द्वारा किए गए पाप कर्म धुल जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। रायपुर में भी हमने कहा था किसका आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारी आयु बढ़ती है, तो इस पर गुरुजी ने बताया माता पिता और गुरुजन के पास बैठकर जब हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो हमारी आयु में वृद्धि होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। प्रीतम सक्सेना जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा BAMS का छात्र हूँ, पिछले 2.5 वर्षों से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 2 सेमेस्टर से मेरे एग्जाम में बैक आ रही थी, सोचा पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दूं। फिर मैंने टीवी में आपका बताया वह उपाय बेलपत्र में शहद लगाकर शिवलिंग में चिपकाने वाला उपाय किया। मैंने एग्जाम देने से पहले यही उपाय किया। इसके बाद मैं पेपर देने जाता और ऐसा नहीं कि मैंने कभी मेहनत नहीं की, मैं पहले भी मेहनत करता था और मैं अभी भी मेहनत करता, पढ़ाई करता और आपका उपाय करता। और इसके बाद जब मेरा रिजल्ट आया वह दिन सोमवार का था और पिछले सभी जितने भी विषयों में मुझे बैक आ रही थी वह सब क्लियर हो गया और मैं सभी विषयों में पास हो गया हूँ। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने घर की माताओं से कहा आप ही हैं जो अपने बच्चों को संस्कार का सिंचन करती हैं। पिता घर से बाहर रहता है, वह नौकरी या बिजनेस करने घर से बाहर गया होता है, तो घर पर माँ ही रहती है जो बच्चों को संस्कार प्रदान करती है। पर आजकल की माँ मोबाइल पर लगी रहती हैं, इसलिए माताओं से एक निवेदन करेंगे कि आप मोबाइल चलाने का समय अपना अलग निकाल दें ताकि आप बच्चों को पूरा समय दें ताकि वह आपके द्वारा दी गई अच्छी सीख सकें। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया माता पिता जैसा कोई फरिश्ता नहीं हो सकता जो देता ही देता है। दुनिया में सबसे पहला कोई परमात्मा है या दुनिया में सबसे पहला कोई भगवान है तो वह तुम्हारे माता पिता हैं जिन्होंने आपसे कभी भी कुछ लिया नहीं है, जिंदगी भर तुम्हें दिया ही दिया है। माता रात भर जगती रहती है तुम्हारे ऊपर कंबल उड़ाने के लिए, रात भर रोती रहती है जब तुम्हें इंजेक्शन या शरीर में कुछ कष्ट हो जाता है। मायके तक नहीं जाती है कि इसका एग्जाम है, इसको पढ़ाऊंगी, आगे बढ़ाऊंगी। अगर माँ कुछ खा भी रही होती है तो बच्चा पूछता है कि माँ क्या खा रही हो, मुझे दे दो, तो एक कोर ही खाया होता है पर वह पूरा अपने बच्चे को दे देती है। ऐसा दुनिया में कोई और नहीं, परमात्मा ही कर सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। अगर मार्ग में कोई व्यक्ति जा रहा है और आप उसको आवाज दोगे, पता चले उसने एक बार में आपकी आवाज नहीं सुना तो आप उसे एक बार और आवाज दोगे, तीसरी बार भी आवाज दोगे जब तक वह सुन नहीं लेगा, क्योंकि आपको उससे बात करना है। ऐसा ही आपको महादेव के साथ करना है। एक पशुपतिनाथ व्रत करने में आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है तो आपको बार बार पूजन करना है, बार बार व्रत करना है। ऐसा करने से महादेव आपकी कभी न कभी जरूर सुनेंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। विनोद सिंह सिसोदिया जी पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा 2018 में कैंसर हो गया था, इसके बाद ऑपरेशन भी करवाया था पर कुछ वर्षों बाद फिर से कैंसर हो गया। डॉक्टर ने फिर से ऑपरेशन की बोल दिया था और बताया कि 20 mm की गांठ हो गई है। किसी ने बताया कुबरेश्वर धाम में जाकर रुद्राक्ष लेकर आओ। जब मैं कुबरेश्वर धाम पहुंचा वहां पर शिव महापुराण की कथा चल रही थी। हमने कथा सुनी और माथा टेक कर विनती की कि मैं यहाँ से जब वापस जाऊं मेरे शरीर में गांठ ना रहे। मुझे रुद्राक्ष तो नहीं मिला तो मैंने वहीं कुबरेश्वर धाम के कंकर रूपी शंकर को प्राप्त करके घर ले आया और उसी को रुद्राक्ष मानकर उसका जल पीना प्रारंभ किया। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर से फिर से चेक कराया तो डॉक्टर ने बताया अब गठान नहीं है और आप पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया मंदिर में ऐसा देखने को आता है रोज आने वाली माताओं के बीच अगर कोई ऐसी माता आ जाती है जो मंदिर पहली बार आई हो या फिर महीने में 1 या 2 बार आती हो तो उससे रोज आने वाली माताएं बोल देती हैं कि हम रोज की पूजा करने वाले हैं, पहले हमें कर लेने दो फिर तुम कर लेना। पर गुरुजी ने कहा है ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वह महिला पता नहीं कितनी समस्याओं के बाद मंदिर आना चाहती हो पर मंदिर नहीं आ पाती हो और वह सभी काम को निपटा कर महीने में भले एक बार भी मंदिर आ रही हो तो भी उसे पूजन करने दो, अर्थात उसे भी शिव भक्ति करने का उतना ही अधिकार है जितना आपको है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने 13वीं या फिर 13वां का महत्व बताते हुए बताया कि मनुष्य को ये 13 कर्म स्वयं ही करना होता है।
कोई दूसरा ये कर्म नहीं कर सकता। अब यह कौन कौन से 13 कर्म हैं वह भी समझ लीजिए। पहला भोजन, दूसरा प्यास, तीसरा छींकना, चौथा नींद, पांचवा और छठवां उबासी, सातवां दुख, आठवां सुख, नौवां रोना, 10वां हंसना, 11वां नित्य क्रिया करना, 12वां पीड़ा सहन करना और 13वां भजन। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। निहारिका अग्निहोत्री जी लखनऊ से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी माँ कैंसर की बीमारी से पिछले 10 वर्षों से पीड़ित है, जिसके कारण उनके कान के पीछे की हड्डी भी गलने लगी थी। माता की आयु 60 वर्ष है और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। हमें पता चला शिवलिंग पर जल चढ़ाने का महत्व, फिर हमने भी शिवलिंग पर चढ़ाए हुए जल का आचमन माँ को कराना शुरू किया। कुछ दिनों बाद डॉक्टर से फिर से चेकअप कराने गए तो डॉक्टर ने कहा अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है और माता का भी कैंसर अब ठीक होने लगा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। निहारिका जी ने एक और जानकारी साझा की, जो कि इस प्रकार है। पिछले 8 वर्षों से नौकरी का प्रयास कर रही थी, पर फिर भी नौकरी नहीं लग रही थी। मैं शिव महापुराण कथा भी नहीं सुनती थी, पर माता के कहने पर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। मुझे मंदिर जाने में शर्म आती थी, पर शिव पर विश्वास अटूट था, तो मैंने भी एक दिन लोटा उठाया और शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर दी और यह बोला, मैंने सुना है आप पर एक कलश जल अर्पित करने वाले की मनोकामना आप 3 महीने में पूरी कर देते हैं। फिर इसके बाद मैंने शिवलिंग पर निरंतर जल अर्पित करना शुरू किया और तीसरे महीने का अंतिम लोटा जल अर्पित करने के बाद ही मेरे को नौकरी की खबर आ गई। मेरी पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी लग गई है। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। आरती जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 16 वर्षों से संतान नहीं हुई थी, सभी इलाज भी करा लिया पर कोई फायदा नहीं हुआ। लोग ताने देने लगे थे, कोई तो बांझ भी बोल देता था, लोग गालियां भी देते थे और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि आपको संतान सुख नहीं है। बाबा की ऐसी कृपा हुई, पर मुझ पे बाबा की कृपा हुई। 27 अप्रैल को पहली बार मैंने कथा सुनी। उसी दिन मेरा रजस्वला धर्म का 7वां दिन था और मैंने पति के साथ जाकर सफेद आंकड़े की जड़ लेकर आई और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर तुमरुका जी का नाम लेते हुए उसको अपने कमर में बांध ली। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 3 महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे संतान की प्राप्ति 16 वर्षों के बाद हुई। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने घर से दरिद्रता को दूर करने का एक काफी अच्छा उपाय बताया है। गुरुजी ने बताया, आज के समय में कई जगहों पर यह रिवाज है कि घर पे कोई मेहमान आता है तो एक रीत रहती है कि अतिथि को कुछ ना कुछ मीठा खिलाया जाए या फिर एक गिलास पानी जरूर पिलाया जाए। ऐसा नहीं कि उसे खाली वापस जाने देना चाहिए। इससे क्या होता है, उसके द्वारा जूठी की गई कटोरी या फिर उसके द्वारा जूठा किया गया गिलास जैसे ही आपके घर के अंदर आता है तो वह हमारे घर से दरिद्रता को दूर कर देता है। इसलिए आप भी जब भी आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसे एक गिलास पानी का तो जरूर पूछिएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। जहां एक तरफ गुरुजी ने बताया कि घर पे अगर कोई मेहमान आता है तो उसका जूठा पात्र अपने घर के अंदर आता है तो दरिद्रता दूर होती है, वहीं हमको हमारे घर के बर्तन जिसमें हम खाना खाते हैं, मतलब हमारे द्वारा खाना खाए हुए बर्तनों को, जूठे बर्तनों को जितनी देर तक हम अपने घर में रखेंगे उतनी अधिक दरिद्रता को हम अपने घर में आमंत्रित करेंगे। इसलिए आपको या तो आपके बर्तन को खाने के बाद तुरंत धो लेना है या फिर अगर आपके घर पे कोई बाई आती है बर्तन मांजने तो आपको खाना खाने के तुरंत बाद उन बर्तनों में पानी डाल देना है, जिससे आप भी इस दोष से बच सकेंगे और आपके घर में भी दरिद्रता बिल्कुल प्रवेश नहीं करेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने एक नया उपाय बताया। अगर आप कोई भी पवित्र नदी में जाओ तो आपको उस नदी में स्नान करके उसी नदी के बालू का उपयोग करते हुए एक शिवलिंग का निर्माण करना है और उसी नदी के जल से आपको ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस शिवलिंग का जल से अभिषेक कर देना है और इसके बाद उसी नदी में उस शिवलिंग का विसर्जन कर देना है। ऐसा करने का प्रयास आपको जरूर करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। अगर आपको लग रहा है कि शरीर में कोई बड़ा रोग होने वाला है, डॉक्टर कहीं ना कहीं कोई बड़ी बीमारी बता दे, ऐसा आपको लग रहा है, तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आपको महीने में एक बार धतूरे को हल्दी में भिगोकर, मतलब धतूरे में हल्दी को लपेटकर इस धतूरे को शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू करना है। महीने में सिर्फ एक बार ही करना है। कभी भी शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी। शरीर से रोगों को दूर करने के लिए धतूरा अर्पित किया जाता है। अब गुरुजी ने यह तो नहीं बताया कि यह उपाय आपको कब करना है, तो मैं आपको बता दूं, यह उपाय आप प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। शिल्पी पांडे जी कानपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे मौसा जी को अचानक तबियत खराब हो गई थी। हॉस्पिटल में जांच के बाद पता चला कि उनकी किडनी में इन्फेक्शन है। उनको आईसीयू में भर्ती कराया गया और हर 2 दिन में उनका डायलिसिस शुरू हो गया।
डॉक्टर ने भी बोल दिया अगर आप इनको घर भी ले जा लेंगे तो भी डायलिसिस निरंतर चलता रहेगा। फिर हमारे पड़ोसी के यहाँ कुबरेश्वर धाम से लाया गया रुद्राक्ष था जिसकी हमको जानकारी हुई। फिर हमने उस रुद्राक्ष को उनसे मांग कर उस रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करते और उस जल को हमने हमारे मौसा जी को देना शुरू किया। आईसीयू में कुछ भी ले जाना मना होता है, इसलिए हमने उस जल को रुमाल में भिगो लेते और उस रुमाल को हम मौसा जी के मुख में फेर देते, जिससे थोड़ा सा जल उनके मुख के अंदर चला जाता। आज उनका डायलिसिस भी बंद हो गया है और वह पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने बताया कुबरेश्वर धाम की पावन धरा में जो भी माथा टेकता है, दंडवत प्रणाम करता है, लोट लगाता है या फिर वहां पर खड़े होकर या बैठकर मंत्र जाप करता है, उस व्यक्ति की कोई भी मनोकामना उस कंकर शंकर की धरा में माथा टेक देने मात्र से 3 महीने में पूरी हो जाती है। यह निश्चित है। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।